जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन है प्लस उसके जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सबको डिटेल से एनालिसिस करते हैं। और आज है संडे, आज है सीसैट का क्लास। तो सीसैट में क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा रखे थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट, सॉरी 7 तक कंप्लीट था। अभी देखेंगे 8 से। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले ना, यहाँ पे ये जो जनवरी जनवरी दे रखा है इसके लिए ना एक क्रम बना लो। ऐसे तो मैं यहाँ पे भी इसको सोल्व करवा दूँ क्रम बना के, लेकिन यहाँ लिख लोगे ना अच्छे से समझोगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई। हालांकि देखो इस क्वेश्चन को ना यहाँ से भी हम सोल्व कर सकते थे। जनवरी से जनवरी पे गए तो कितना का डिफरेंट आ रहा है, एक जीरो का, ठीक है। और जनवरी से जैसे दिसंबर पे जाओगे तो कितने का अंतर आ रहा है, -1 का। और दिसंबर से अगर अक्टूबर पे जाओगे तो देखो दिसंबर कहाँ है आपका, दिसंबर यहाँ पे है। यहाँ से अक्टूबर जाना है, 1 2, -2 कम करना है। अब देखो अक्टूबर है कितने पे, तो अक्टूबर 10 में मंथ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अक्टूबर मतलब 10th पे, ठीक। अब देखो अक्टूबर से फिर हमको कहाँ जाना है, एक्स पे जाना है। तो कितना घटाना होगा हमें, हमें घटाना होगा -3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्रम बन रहा है, ठीक है। तो -3 करो, 10 में से 3 गया तो कितना होगा 7। और 7 में कौन सा मंथ आता है, 7 में आता है आपका जुलाई। देखो 7 में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, जुलाई, जुलाई है 7 पे। अब 7 में से फिर हमको कितना घटाना होगा, -4 घटाना होगा। क्यों 4, क्योंकि क्रम बन रहा है। अब यहाँ पे जैसे 4 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, ठीक। अब ये मार्च तो तीसरा महीना है हमारा। अब यहाँ से कितना घटाना होगा, फिर नेक्स्ट -5 करना होगा। और यहाँ से कितना करना होगा, -6 करना होगा। तो कर लो। ये देखो मार्च से अगर हम -5 करेंगे तो किस पे जाएंगे, अक्टूबर पे जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, यहाँ पे है मार्च, यहाँ से 5 ऊपर चलो, 1 2 3 4 5, तो अक्टूबर पे आ गए। अक्टूबर है कौन से पे, 10 पे। अच्छा 10 में से अब फिर से अगर हमको 6 घटाना है, -6 करना है, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाई के जगह पे कितना आया, 4। और 4 कौन सा महीना होता है, अप्रैल होता है आपका। 1 2 3 4 अप्रैल है, तो यहाँ पे लिख दो अप्रैल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जुलाई और अप्रैल। समझ में आ गया। ये इंग्लिश में इधर है, हिंदी में, ठीक है। चलो इसको आप अगर ऐसे कर सकते हो ऐसे करो, ऐसे लिख सकते हो लिख के कर सकते हो लिख के करो, बेटर होगा। ऐसे ही करो, डायरेक्ट लिखने में टाइम चला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या बोल रहा है। टीम एक्स ने 20 ओवर में कुल n रन बनाए। अब देखो टीम एक्स है कोई, ठीक है, एक मान लो टीम है, टीम, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक्स, और फिर क्या बोल रहा है, फिर एक और है टीम वाई। अच्छा दो टीम भी है यहाँ पे, टीम एक्स भी है और टीम वाई भी है। ये क्या बोल रहा है, टीम एक्स ने 20 ओवर में कुल कितने रन बनाए, n रन बनाए। टीम वाई ने 10% कम ओवर में बराबर स्कोर बनाया। चलो पहला तो इधर टीम लिखो और यहाँ पे लिखो ओवर, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ ओवर लिख लो और यहाँ पे लिख लो रन। कौन सी टीम ने कितने ओवर में कितने रन बनाए, ठीक है। अब यहाँ से ना जितना बात बता रहे हैं वो सुनते चलो। एक है टीम एक्स, एक है टीम वाई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टीम एक्स ने 20 ओवर में, कितने ओवर में, 20 ओवर में। तो ओवर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। अब ये ही बोल रहा है, अगर अगले लाइन को पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि 20 ओवर में कुल कितना रन बनाया है, एन रन बनाया है। 20 ओवर में, 20 ओवर में एन रन बना दिया। ये किसने, टीम एक्स ने। अब टीम वाई की बारी है। अब बोल रहा है टीम वाई ने 10% कम, 10% कम। तो 10% किसका लेना है, 10% 20 का लेना है। ये जो 20 है ना, ये 20, इसका 10% लेना है। तो देखो एक ना हम कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या अगर उसका 10% निकालना हो तो उसके पीछे से एक जीरो गायब कर दो। जैसे कि हम बोलेंगे 100, बताओ इसका 10% कितना होगा, तो पीछे से एक जीरो गायब कर देना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10। अगर बोलेंगे 1000, 1000 का 10% कितना होगा, एक जीरो गायब कर दो, 100, ठीक। अगर जैसे 300, ठीक है, 300, इसका 10% कैसे निकाला सॉरी, तबीयत सही नहीं है ना तो खांसी हो रही है, इस वजह से 300 का 10% कैसे निकालोगे,
खत्म कर दो एक जीरो तो 10% आ जाएगा। कोई भी संख्या है उसका अगर 10% निकालना है, पीछे से एक जीरो गायब कर दो, बस वो 10% आ जाएगा। तो यहाँ पे बताओ 20 का 10% कितना आ जाएगा, बताओ 2 आ जाएगा। आएगा या नहीं, समझे या नहीं समझे? 20 का 10% निकालना है तो पीछे से एक जीरो गायब करना है, तो 2 आ गया। और 20 से 2 कम भी करना है हमको, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है 10% कम स्कोर के बराबर स्कोर बनाया ये। तो 20 में से 2 गया तो कितना बचा, 18। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे इसने 18 ओवर खेला, वाई ने कितने 18 ओवर में कितने रन बना दिए हैं इसने, इसके बराबर स्कोर बनाया। देखो बराबर स्कोर बनाया, तो मतलब ये भी एन स्कोर बना दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन को ना समझो। टीम एक्स था, कोई टीम एक्स था, 20 ओवर खेला, एन रन बनाया। टीम वाई आया, इससे 10% कम ओवर में ही इसने भी एन रन बना दिया। तो एक बात अगर यहाँ पे देखोगे, औसत रन यही पूछ रहा है ना, टीम वाई की औसत रन दर 50% अधिक होती तो यह स्कोर 12 ओवर में बराबर हो गया रहता। इस वाले लाइन को ना ध्यान से पढ़ो। यदि टीम वाई की औसत रन दर 50% अधिक होती, ठीक अधिक होती, तो यह स्कोर 12 ओवर में, कितने ओवर में, 12 ओवर में बराबर हो गया रहता। तो टीम एक्स ने कितने रन बनाए, बिल्कुल बिल्कुल देखो, अगर यहाँ पे हम औसत रन देखें, औसत रन, तो औसत रन कितना बोल रहा है? अगर औसत रन की बात करें तो औसत रन कैसे निकालोगे, ये टोटल रन है आपका, रन, और ओवर कितना खेला ये, ओवर वाई कितना खेला है, खेला है 18, 18 खेला ये। अच्छा, ये कितना बोल रहा है कि 50% अधिक होता, कितना होता, 50% अधिक, मतलब 1/2। 1/2 किसके लिए आया है, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, आधा। यहीं पे लिख दिए डायरेक्ट हम, इसको मिटा देते हैं। बाकी जो बच्चे ना, क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। अब एक बात बताओ, औसत रन एन रन ये 18 ओवर में बनाया और 50% अधिक होती है, तो यह स्कोर 12 ओवर में बराबर होता है। कितने ओवर में बराबर होता है, 12 ओवर में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से अगर 50% क्या बोल रहा है, ये अधिक बोल रहा है, 50% अधिक, तो 2 से अगर हम एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दो, n/18, और 50% ये अधिक क्या था, तो हम भी 50% अधिक किए, अधिक के तो 2 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया ये, 3/2, और ये यहाँ से ना 50 मिटा देते हैं। अब एक बात बताओ, ये कितने ओवर में बराबर हो जाता है, तो ये 12 ओवर में बराबर होता है, तो इसको गुना कर दो, 12 ओवर में ये बराबर हुआ, यही बोल रहा है ना, 12 ओवर में बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया है, ये जो एन था ना, ये जैसे इस ये एन रन बनाया था, तो इस एन के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से एन से एन क्या होगा, कट गया। जब एन से एन कट गया तो वैल्यू किसका निकालोगे, किसी का वैल्यू ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अच्छा इसको ना एक मेथड से और देख सकते हो, एक सेकंड मेथड लगाएं क्या, देखो सेकंड मेथड से भी इसको कर सकते हो आप। इसको मिटा दें या रहने दें, ये पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो भी बच्चे नए हो टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा, देख लेना एक बारी। अब देखो अगर इसको सेकंड मेथड से लगाओगे तो डायरेक्ट इसमें ना वो लगाओ, कॉन्सेप्ट ही लगा देते हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो टोटल स्कोर है 72, ठीक है, टोटल स्कोर को ही मान लेते हैं 72 है टोटल स्कोर, ठीक। तो 72 जो स्कोर है ये बना कैसे होगा, ये बताओ कैसे बना होगा। अगर हम इसको एक ऐसा ऐसा संख्या सोचो जो कि 50% अधिक भी करना है, तो हम पहला मान लेते हैं 18, और इसमें मान लेते हैं 4 से गुना किए। क्यों 4 से गुना किया अभी बता रहे हैं। और अगर फिर से दूसरे को भी हमको 72 करना है तो 12 × 6, 4 से इसलिए गुना किए क्योंकि देखो 4 का अगर हमको 2% निकाल के इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 का सॉरी 50% निकाल के इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 4 का 50%, यहाँ से अगर 4 का 50% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा बताओ, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्योंकि 4 का 50% मतलब 4 का आधा इसमें ऐड करो तो कितना हुआ, 6। अब दूसरा लो, दूसरा कंडीशन कितना है, 144, 144 ऐसा संख्या एक सोचना होगा आपको। अब 144 जो है इसको लिखोगे कैसे, 18 8 की 144। अब एक बात बताओ, फिर से एक ऐसा संख्या सोचो जिसमें 50% बढ़ाना है, तो ऐसा संख्या कोई ऐसा सोचो जिसमें कि इधर 50% बढ़ा के लिखना है।
तो 50% कितना हो जाएगा इसका, 4 होगा ना। इसका 50% अगर निकालोगे तो कितना होगा, 4। तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो इधर तो हो जाएगा 12। अब 12 में किसका गुना करेंगे, जो कि 144 आएगा, 114 लिख रखे हैं, 144 आएगा, ठीक है। तो 12 में 12 का गुना करेंगे तो दूसरा भी आंसर ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अगर तीसरे के बारे में देखोगे, तीसरा कितना, 216, 216, 216 कैसे करोगे, तो यहाँ पे रख लो एक 18 और दूसरा रख लो 12। अब 12 का फिर 50% निकालो, कितना हो गया, 6। 12 का 50% इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक। तो 12 6 की कितना हो गया, 18। अब 18 को किस में गुना करोगे, जो कि 216 पूरे, तो इसको 12 में गुना करोगे तो ये तीनों सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तीन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है कौन होगा राइट आंसर, यही पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और उम्मीद है आप लिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जो भी क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसके बाद ना आंसर आंसर तक जाने की कोशिश करो। ये बोल रहा है किसी वस्तु की कीमत पी पहले के परसेंट से बढ़ाई गई। कोई वस्तु एक पी था, पहले उसको के परसेंट से क्या क्या बढ़ाया गया। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग में ग्रैप करते रहो। फिर क्या बोल रहा है कि फिर के परसेंट से घटाई गई, ठीक। यही बोल रहा है द प्राइस, पहले पी था, ठीक है, कोई कमोडिटी था, उसका पहला प्राइस था पी। उसके बाद फर्स्ट क्या क्या है, इंक्रीज क्या है, बाय के परसेंट, देन डिक्रीज बाय के परसेंट, अगेन इंक्रीज बाय के परसेंट, एंड अगेन डिक्रीज बाय के परसेंट। इफ द न्यू प्राइस, अच्छा न्यू प्राइस क्या दे रहा है, क्यू दे रहा है। तो ध्यान रखो यहाँ पे जितने भी प्राइस दे रहे हैं, ये बोल रहा है एक बार प्राइस बढ़ा रहा है, एक बार प्राइस घटा रहा है। तो यहाँ पे ना हम एक चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। इधर नीचे लिखें क्या, इस क्वेश्चन को ना अच्छे से समझना सब। मान लो कि कोई इसका जो प्राइस है ना, प्राइस कितना है, ये बोल रहा है प्राइस है पी, और ये पहले बोल रहा है कि के परसेंट क्या क्या इसने बढ़ा दिया। तो के परसेंट बढ़ाया तो 100, और जैसे ही के परसेंट बढ़ाया तो प्लस की के, ठीक। अब फिर क्या क्या इसने, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 परसेंटेज के चिन्ह के लिए 100। अब फिर ये क्या है कि 100% फिर क्या क्या घटाया भी है, तो 100% घटा दो इसका। 100% घटाना है तो 100 माइनस के बटे 100। अब फिर क्या किया इसने, फिर के परसेंट फिर से बढ़ा दिया, 100 प्लस के, और नीचे कितना आ जाएगा, बट्टे 100। और फिर एक बार शायद और बढ़ाया है, फिर देखो के परसेंट घटाया, एक बार और घटाया कीमत को, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं 100 माइनस के बटे 100। अब एक बात बताओ, ये सब टोटल वैल्यू किसके बराबर है, ये नई कीमत क्यू के बराबर है, तो इसके बराबर में ना क्यू लिख दो। अब अगर इन सब को गुना करोगे, ठीक है, ये जितने भी संख्या हैं, इन सारे संख्या को जब गुना करोगे आप, इसको क्यू के बराबर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितने जीरो हैं, दो दो, 2 4, 2 6, 2 8। तो कहने का मतलब अगर इन सबको गुना करोगे तो नीचे कितना आएगा, 10⁸ 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 जीरो है, तो 10⁸ 8 आएंगे ये वाले। और ये जो है, ये देखो 100 प्लस के, और यहाँ पे कितना है, एक जगह और है 100 प्लस के। तो इस दोनों को एक साथ लिख दें क्या, इस दोनों को अगर एक साथ लिखोगे 100 प्लस के, 100 प्लस के को, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू 100 प्लस के, और नीचे कितना है 100। अच्छा इसका फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि दो टर्म में है ये। फिर ऐसा ही इसका लिख देंगे, लिख दो इसको भी। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फार्मूला बनाएंगे अभी, 100 माइनस के, नीचे कितना आ जाएगा 100, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बराबर में किसके बराबर में, ये क्यू के बराबर में है, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये जो आएगा, ये के टू दी पावर, अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये पी लिख दो पहले। अगर ये 100 है, कितना है 100 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 10 का स्क्वायर कहाँ से आया, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब देखो इसको सूत्र में हम तोड़ रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे के लिए अगर हम लिखेंगे, के पे कुछ नहीं है, पावर कितना है, एक, मतलब ये 100 के लिए बता रहे हैं, क्यों अभी पावर 1 लिखें वो भी समझ में आएगा। फिर इसको कितना लिखेंगे,
10 पे पावर 2 माइनस के पे पावर कितना होगा 1 होगा। अच्छा, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो नीचे में देखो ये 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, तो 2 कितना होगा 4, और ये पहले से अगर हम गिनती किए थे तो टोटल 8 जीरो है, 8 जीरो आ रहा है, तो इसका भी स्क्वायर करोगे 4 जीरो यहाँ आ जाएगा, 4 जीरो यहाँ आ जाएगा, तो टोटल जीरो कितना आ जाएगा 8। तो बराबर में कर दो क्यू इंटू 10⁸। अब देखो ये जो आया है इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अगर लिखोगे 10 वाले को तो 10⁻, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 10⁻, ये 2 है पावर, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 4 पावर हुआ, यहाँ पे देखो 2 पावर ये, 2 पावर ये 4, 6 2, 1 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो कितना पावर हो गया 2 पावर हो गया ये, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक, k⁻², और यहाँ पे तो ये p है ही, और बराबर में क्या हो जाएगा q इंटू 10⁸। यहाँ पे ना ये 8 लिखो ऊपर। अब एक बात बताओ, अभी भी सोल्व करना है क्या? अच्छा, यहीं पे अब रुकना भी है थोड़ा सा, देखो ये कहाँ पे आ रहा है, p इंटू 10⁴ माइनस के स्क्वायर बराबर p। हाँ, तो ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे कैसे क्या? देखो पहले तो ये जैसे जैसे बोल रहा है प्राइस बढ़ाया है घटाया है, उन सबको मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखोगे इसको मैंने फार्मूला पे सेट किया, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे सेट किया इसको, और जैसे फार्मूला पे पुटअप करने के बाद इसका भी स्क्वायर किया, क्योंकि जब इसका स्क्वायर लिखोगे तो 10⁻² लिख सकते हो 100 को, और फिर प्लस करके k⁻1 यहाँ पे इसलिए लिखे हैं समझने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे पावर ऐड करेंगे गुना में क्या होता है पावर ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर के पे पावर लिखाता नहीं है 1 1, ऐसा नहीं लिखाता है कहीं पे, इस पे आपको एज्यूम करके चलना होगा कि पावर एक एक यहाँ पे है तो k⁻² हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे किए, k⁻1 यहाँ है, k⁻1 यहाँ है, तो कितना हो गया k⁻2 हो गया, और 10⁻2 इधर था, 10⁻2 इधर था, तो कितना हो गया 10⁻4 हो गया। और यहीं पे ये देखोगे तो ये भी 10⁻4 है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, 2 यहाँ पे था जीरो, 2 जीरो यहाँ पे था, जब इस दोनों जीरो का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो यहाँ हो जाएगा, 4 जीरो यहाँ हो जाएगा, 10⁸ जीरो लिख दिए, ठीक है, जो कि इधर आता तो इधर जगह नहीं थी, और उसी चीज़ को आगे एलोब्रेट करके लिख दिए तो हो गया, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहा है इसको पढ़ो पहले। ये बोल रहा है एक ठोस घन की सभी फलकों को पीला रंग से रंगा गया है, ठीक। तब इस घन को 60 छोटे किंतु बराबर टुकड़े में इस प्रकार काटा गया है कि बार कम से कम बार काटा जाए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है, सही कथन पूछ रहा है। इस घन की न्यूनतम 9 बार काटा गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है उन छोटे टुकड़े जिनकी कोई फलक नहीं है, ठीक है, कोई फलक नहीं रंगा है, उसको बोल रहा है उसकी संख्या 6 है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अब इसको मिटा दें क्या, जस्ट वेट जस्ट वेट। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना, कोई सा भी क्वेश्चन जिसमें लगे कि ये कैसा परेशान कर रहा है, तो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ो। क्वेश्चन का आधा उत्तर ना क्वेश्चन में ही छिपा होता है। देखो एक कोई घन है, देखो आज की क्लास ना यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, मेरी माता जी का ना कुछ तबीयत ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट संडे ना, ये करवा दूंगा पूरा। चलो आप लोग पढ़ाई करते रहना, जीएस का जो भी क्लास उसको देखते रहना। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।